एक मरतबा आपके नाम के साथ जब ये सीए लग जाएगा ना, आपने एफएससी प्री मेडिकल किया है, प्री इंजीनियरिंग किया है, आपने एफए किया है, आईसीएस किया है, कुछ भी किया है, आप सीए कर सकते हैं। फिर आपका एक फिक्स स्टाइपेंड है 19,500, ये आपको मिलेगा हर माह। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्चुअली करते क्या है? क्या सीए वाकई उतना मुश्किल है जितना इसको कहा जाता है? Assalamu alaikum everyone, this is me Muqaddas Sawan. I'm a CA trainee, a CA inter, half CA, CA student, CA aspirant, जो भी आप कहना चाहें। अब these days I have been seeing so many inter students जो कि actually बहुत ही discouraged हैं क्योंकि आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं हो सका, एडमिशन्स बंद होते जा रहे हैं। जो उनकी फेवरेट डिग्रीज थी, क्वालिफिकेशंस थी, सर्टिफिकेट्स थी, दे couldn't really get into them। और इसके अलावा अदरवाइज़ भी ई कैट हो चुका है, एमडी कैट हो चुका है। कुछ बच्चे, बल्कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि उतने मार्क्स नहीं आ सके जितने चाहिए थे। सो अभी ये वो वाला टाइम होता है जब हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं। अभी इफ़ आई रिकॉल माई टाइम, आई स्टिल रिमेंबर आई वाज जस्ट सो डिस्ट्रॉयड इन दीज डेज, क्योंकि मेरा भी यही सीन था। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू आर्मी, लेकिन हो नहीं सका ड्यू टू सम रीजंस, आई कुडंट रियली। और फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन वाज डीडीएनएस, लेकिन उसके भी एडमिशन्स बंद हो गए। सो तब उन्हीं दिनों फिर दिस सीए थिंग केम इनटू सीन, और मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट किया और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर आई वेंट टू डिफरेंट कॉलेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज़ हाउ माई स्टोरी बिगिन। अब मैं चाहती हूँ कि वो सारी कन्फ्यूजन्स, वो सारे क्वेश्चंस जो उस टाइम पे मेरे दिमाग में थे, जिनके लिए मुझे कॉलेज आना पड़ा और सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ी, और फिर भी देयर वर प्लेंटी ऑफ थिंग्स जो कि वो अनआंसर्ड ही रह गई। मैं चाहती हूँ आपको वो तमाम चीज़ें मैं उनके जवाब दे सकूँ, उन तमाम मसाइल को मैं एड्रेस कर सकूँ, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि आपकी की तमाम क्यूरीज के इसमें जवाब दे सकूँ मैं। सो एग्जैक्टली इस वीडियो में होने क्या वाला है, मैं आपको ये बताऊँगी कि सीए का स्कोप क्या है। सीए एक्चुअली हम सब सीए करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्चुअली करते क्या है, ठीक है ना? क्या बनते क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं क्या, वो मैं आपको बताऊँगी। हम देखेंगे कि क्या सीए वाकई उतना मुश्किल है जितना इसको कहा जाता है। क्या ये उतना टाइम टेकिंग है जितना कि लोग कहते हैं कि इट इज़, क्या आप बूढ़े हो जाते हैं सीए करते करते? यू नो, दिस इज वन ऑफ द स्टीरियोटाइप। और फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है सीए इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे सर्टिफिकेट और डिग्री से बहुत ज़्यादा सस्ता, कम, चीपर है अगर हम इकोनॉमिकली इसको देखें, ठीक है? तो ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अब आई टेल यू कि एग्जैक्टली आप कैसे अपनी कॉस्ट को नीचे लेके आ सकते हैं, हाउ कैन यू कट इट डाउन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा आई विल टेल यू कि आप इसमें एंटर कैसे हो सकते हैं, हाउ टू टैप इनटू इट, आफ्टर एंटर आपको क्या करना है, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, एवरीथिंग, और क्या इंस्टीट्यूट्स आपके लिए आपको प्रेफर करनी चाहिए, ऑनलाइन जाना चाहिए, फिजिकल, all these theories. So without wasting any more time, let's begin. Okay, so the first question is कि आपको सीए में आना कैसे है। अब अगर आप एक इंटर के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत आसानी से सीए में आ सकते हैं। नो मैटर आपने आईकॉम किया है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको आईकॉम ही करना है। आपने एफएससी प्री मेडिकल किया है, प्री इंजीनियरिंग किया है, आपने एफए किया है, आईसीएस किया है, कुछ भी किया है, आप सीए कर सकते हैं, विच इज़ लाइक ए वेरी गुड न्यूज़। और उससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे वो सीन नहीं है कि आपके कोई 95% मार्क्स होने चाहिए, 90% होने चाहिए, 80%, 75%, 70, 65, 60, येस 60% आपके मार्क्स होने चाहिए हैं। अगर आपके मार्क्स 60% या इससे ज़्यादा हैं तो आप बगैर किसी एंट्री टेस्ट के आसानी से सीए में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है एंड दैट्स इट। लेकिन अगर आपके 60% से कम मार्क्स हैं तब भी इट्स ए गुड न्यूज़ कि ऐसा नहीं है कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आप सीए नहीं कर सकते, आप अब भी सीए कर सकते हैं। लेकिन अब एक देयर इज़ वन स्टेप जो कि आपको जो है वो बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत आपको यू हैव टू अपेयर फॉर वन टेस्ट, यू नो। सो एक ट्रायल है आपके पास, वो कैट का एक टेस्ट होता है जिसमें बेसिकली आपकी इंग्लिश को टेस्ट किया जाता है, कुछ एनालिटिकल रीजनिंग। आई एम श्योर वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आपके लेवल को देख के कि इंटर के बच्चों के लिए कितना क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए दे मेक दिस पेपर एंड दैट इज़ डिज़ाइंड, आई मीन। तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सो अगर आपके 60% से कम नंबर है लेकिन 50% से ज़्यादा आना इज़ कंपल्सरी। अगर आपके 50% से भी कम है तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप सीए में नहीं आ सकते। लेकिन आई एम श्योर आपके लिए कोई बहुत अच्छा और फील्ड होगा। देखें, आपके लिए अल्लाह ताला ने ना फील्ड्स ऑलरेडी चूज़ किए होते हैं। आई नेवर न्यू, लाइक नॉट इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम आई हैड एवर थॉट कि मैं कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ूंगी। नेवर एवर, कभी भी नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन देखिए हो गया। अब 3 साल पहले अगर मैं जाऊँ और आप मुझसे पूछते तो मुझे नहीं आइडिया था कि सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आज अब आई एम अ सीए इंटर,
सो विच इज़ लाइक इट वॉज ऑल प्री प्लान. सो इट्स ओके, अगर आपका नहीं भी बनता मैरिड, कम्प्लीटली ओके, गो फॉर वट एवर हैज़ द फेट डिसाइडेड फॉर यू पीपल एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एन्जॉय इट लेटर ऑन. ठीक है, अब बात करते हैं कि 50% से 60% में आपको एक कैट देना पड़ता है विच इज़ द टेस्ट. अगर आपको चाहिए होगा जिस कमेंट डाउन में आपको उसका एक आध मॉडल पेपर्स भी जो है उसका लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आपको पता चल सके कि वो कितना जो है वो मुश्किल या आसान होता है वगैरह वगैरह. ठीक है, अब ये हो गई पहली चीज़. अब आपको सिंपल आई कैप में रजिस्ट्रेशन करवानी है. अगर आपके मार्क्स जो हैं वो जितने चाहिए उतने हैं, परसेंटेज आई मीन, तो फिर आपको आई कैप में रजिस्ट्रेशन करवानी है. उसके लिए फ़ी क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है, दैट आई विल टेल यू गाइस लेटर. अभी हम चलते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट. एग्जैक्टली हाउ टाइम टेकिंग दिस सी ए इज़ गोइंग टू बी, स्पेशली फॉर द फीमेल्स. हम यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन है कि फीमेल्स को सी ए में इसलिए आना नहीं चाहिए क्योंकि बाद में शादियों के मसले होते हैं और फिर पेरेंट्स जो फोर्स करते हैं, दरम्यान में छोड़ना पड़ता है. विच इज़ लाइक वन थिंग आई डू अग्री. आई सी सो मैनी फीमेल स्टूडेंट्स जो कि 2-3 साल के बाद दे क्विट इन बिटवीन और या फिर शादी हो जाती है. तो ये वाली रीजंस हैं. लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इतना लंबा है ये कि आपको दरमियान में छोड़ना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है. देर आर स्टूडेंट्स जो 5 साल में भी सी कर जाते हैं. 3.5 ईयर की आर्टिकलशिप है और लिटरली लोग एक साल में कैफ कर रहे हैं और आधे साल में PRC, आई मीन 3-4 माह में कर लेते हैं. तो 5 साल जो है वो इज़ लाइक एन आइडियल टाइम टू कम्प्लीट योर सी ए. और इतना ही टाइम आपको किसी भी और डिग्री में लग जाता है, तो ये टाइम टेकिंग नहीं है. लेकिन हाँ, चूँकि थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नॉट दैट डिफिकल्ट, वो भी मैं आपको आई विल डेफिनेटली एड्रेस दिस थिंग कि इतना डिफिकल्ट नहीं है. अभी फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, तो टाइम इतना नहीं लगता है, आप पे डिपेंड करता है. अब अगर आप एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए 5 अटैम्प्ट्स लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको टाइम लगेगा. अब आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना गुड़ आप डाल लेंगे, कितनी शक्कर डाल लेंगे, उतना मीठा होगा, उतनी जल्दी आपका सी होगा. जितनी आप ग्राइंड करते हैं, जितनी हार्डवर्क करते हैं, दिस इज़ ऑल ऑन यू कि आप कितनी एफर्ट्स पुट इनटू करते हैं. सो कंप्लीटली अप टू यू. आप 5 साल में, 6 साल, मैक्सिमम 6.5 ईयर्स में ईजिली आप अपना सी ए कर सकते हैं अगर आप थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स लेके चलें तब भी. सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बूढ़े हो जाते हैं. वो जो बूढ़े वाला सीन है, चलो मैं आपको वो भी चीज़ एड्रेस कर देती हूँ. एक्चुअली होता क्या है कि कुछ लोग जब उनका सी ए के लेट्स से 21 पेपर्स होते हैं, दैट आई विल डिस्कस अगेन लेटर, लेकिन 21 पेपर्स में से लेट्स उनके 18 पेपर्स क्लियर हो गए. अब इतने पेपर्स क्लियर करने के बाद भी आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है. जब उनको जॉब मिल जाती है तो फिर उनके पास पढ़ने का वक्त नहीं होता, तो वो दरमियान में छोड़ देते हैं. उसके बाद फिर जब वक्त मिलता है पेपर्स क्लियर करते हैं और तब वो जो 35 साल के हो जाते हैं, फिर उस टाइम पे जब वो पेपर्स देना चाहते हैं तो फिर वो वाली चीज़ आती है कि देखें बूढ़े हो गए, अभी तक सी ए नहीं हुआ. वो उन्होंने दरमियान में कुछ छोड़ा होता है. ठीक है ना, सी ए का मसला नहीं, कसूर जो है वो सारा उनका अपना होता है, हमारा अपना होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ हाउ डिफ़िकल्ट एग्जैक्टली इट इज़. अगेन ये एक बहुत गलत नोशन है कि सी ए बहुत मुश्किल है. सी ए मुश्किल नहीं है. सी ए आई वुड से इट्स ईजीएस्ट इन अ वे कि आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं. ऐसा नहीं कि आप 2-3 मरतबा फेल हो गए, यूनिवर्सिटी से ड्रॉप हो गए. आपको सी ए बहुत चांसेस देता है, बहुत ज़्यादा. ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत तो बहुत ज़्यादा. अब आप पे डिपेंड करता है, आप एक ही टाइम में 4 सब्जेक्ट्स उठाएंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपको डिफिकल्ट लगेगा. ठीक है, अगर आपको लगता है कि 4 नहीं उठाए जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, हालांकि देयर आर स्टूडेंट्स हु क्लियर लिटरली 5 पेपर्स इन 1 अटेम्प्ट, 4 पेपर्स एज वेल, 3 पेपर्स तो बहुत ही कॉमन है. आप पे डिपेंड करता है. अगर आपको लगता है आपको ये मुश्किल लगता है क्योंकि एक पेपर के लिए आपको रोज़ 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा, दिस इज़ व्हाट आवर टीचर सेज एंड आई डू एग्री विद दैट. तो आपको देखना है कि आप रोज़ 3 घंटे पढ़ सकते हैं तो एक पेपर रखें, 6 घंटे पढ़ सकते हैं तो 2 पेपर्स रख लें. ओके, सो अब नेक्स्ट थिंग जो है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस वीडियो का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सी एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्टडीज़ हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव क्वालिफिकेशन है. हालांकि ये बिल्कुल गलत है. सी ए बहुत 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 इकनॉमिकल है. आपको एक यूनिवर्सिटी में, एक आम डिग्री के लिए भी ना, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यू हैव टू स्पेंड लाइक लिटरली 20 लाख 25 लाख 4 साल 5 साल के लिए. ठीक है, और अगर आपको कोई अच्छा सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री जैसे लेट्स से MBBS और BDS, उसके लिए तो लिटरली यू हैव टू पुट 10 मिलियन से भी ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है. ठीक है, तो उसके मुकाबले में यहाँ कोई अमाउंट नहीं होती. अगर तो आप ऑनलाइन पढ़ें, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल, आई हैव डन इट एंड आई रियली एन्जॉयड इट एंड दिस इज़ लाइक, इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपके एक्सपेंसेस मज़ीद कट डाउन हो जाएंगे और भी कम पैसों में आपका सी हो जाएगा. लेकिन अगर आप फिजिकल में जाते हैं फिर थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत अभी भी एक्सपेंस बहुत कम है. अब एक्सपेंस एक्चुअली होता क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करवानी होती है आई कैप में जब आप स्टार्ट करते हैं अपना सी ए. वो रजिस्ट्रेशन मेरे टाइम पे होती थी 17,500 में, अब मैक्सिमम 20,000 21,000 हो चुकी होगी. ये एक लमसम अमाउंट है जो आपको शुरू में पे करनी होती है. ठीक है,
वंस यू हैव पेड, उसके बाद अब आती है आपकी ट्यूशन फी, यानी जो पेपर्स आपने चूज़ किए हैं उनके लिए आपको जिन कॉलेजेस से पढ़ना है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता दैट यू हैव टू गो टू अ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, नहीं, आप घर में खुद से पढ़ सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहें, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि आप बिल्कुल नए होंगे, आपको टीचर चाहिए होता है, तो आप फिर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या फिर आप फिजिकल पढ़ सकते हैं। और अब तो बल्कि यूट्यूब का भी एक ऑप्शन है, यूट्यूब पे बहुत बेतहाशा लेक्चर्स पड़े होते हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अब अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स भी 15,000 12-13,000 में मिल जाते हैं, ठीक है, इस रेंज में आपको मिल जाएंगे एक पेपर पढ़ने का, ठीक है। और ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं 12-13 हज़ार में एक पेपर। अगर आप 6 माह में 3 सब्जेक्ट भी चूज़ करते हैं जो कि जनरली किए जाते हैं, तो आपके मैक्सिमम 36,000 से 40,000 के दरमियान आपका एक्सपेंस होगा। सो आपका हर 6 माह में, 6 माह के बाद पेपर्स होते हैं जनरली पीआरसी के। अच्छा, ये बाद में बताऊंगी, मैं आपको फिलहाल ये बता रही हूँ कि एक सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट इतना एक्सपेंस आपका हो जाता है, ठीक है, 12-13 हज़ार एक सब्जेक्ट का। ये हो गई ट्यूशन फ़ी। अब इसके बाद एक फ़ी आती है, जब आपको अपने पेपर्स देने हैं तो आपको एक एडमिशन फ़ी देनी होगी। एडमिशन फ़ी नहीं, आप उसको क्या कहेंगे, पेपर के लिए आपको फ़ी देनी, पेपर फ़ी कहना है आप उसको, ठीक है, वो देनी पड़ती है। वो आई थिंक 4,000 होती है, 4,000 से 500 तक होती है। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा पेपर्स दें तो थोड़ा थोड़ा फ़ी जो है रिड्यूस होती जाती है। सो ये सीन है। लेकिन ये तब है जब अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, ठीक है। अगर आप फिजिकल में जाएंगे तो आपको तकरीबन 18-19 हज़ार में एक लेक्चर पड़ेगा, यानी एक सब्जेक्ट पड़ेगा। 6 माह जो होंगे वो एक सब्जेक्ट आपको पड़ेगा 18-19 हज़ार में। लेकिन अगर आप यूट्यूब से लेक्चर्स लेते हैं तो फिर बिल्कुल फ्री है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब से लेक्चर्स लेते हैं, और यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स पढ़े हैं, तो आई रिकमेंड कि आप वहाँ से जाके ले लें, ठीक है। अब और वहाँ से लेने का ये सीन है कि ट्यूशन फ़ी देनी ही नहीं पड़ेगी। अब आपको सिर्फ क्या करना है, सीए में आते वक्त एक 20 हज़ार की फ़ी, जो कि मुझे लगता है इतनी ही है, ये आपको देनी है। उसके बाद फिर आपको हर मरतबा अपनी पेपर फ़ी देनी है, विच इज़ लाइक 4,000 से 4,500 के दरमियान। जितने पेपर्स देंगे उतने से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इतनी आपकी फ़ी होगी। तो ये तो कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। आपकी पीआरसी और कैफ तो आसानी से यूट्यूब से हो जाता है। तो आप ये सोचना छोड़ दें कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सस्ता है। ये क्या है, देखिए, अब शुरू में अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली पेपर्स होते कितने हैं। सीए में टोटल 21 पेपर्स होता है, ठीक है। पहला लेवल होता है पीआरसी, पीआरसी में 5 पेपर्स होते हैं। अब इसके बाद आता है कैफ, कैफ में टोटल 8 पेपर्स होते हैं। फिर सीफैप आता है, उसमें टोटल 6 पेपर्स होते हैं। एंड द लास्ट वन इज एमएसए, उसमें 2 पेपर्स होते हैं। पीआरसी में आप जब अपने पेपर्स क्लियर करते हैं, जिसके बेसिकली हर महीने के बाद पेपर्स होते हैं, आप एक पेपर हर महीना देना चाहें, आप एक महीने में 4 पेपर्स दे दें, या आप 5 महीनों के बाद 5 के 5 इकट्ठे देना चाहें, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और पीआरसी जो पहला लेवल है बहुत आसान होता है, आप आसानी के साथ इसको क्लियर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बल्कि अगर आपके अच्छे नंबर हैं एफएससी आई मीन इंटरमीडिएट में, तो आपके लेट्स से 85% अबव है, तो आपको शुरू में जो है आप किसी कॉलेज से पीआरसी कर सकते हैं फिजिकल, और आपको फ़ी भी नहीं देनी पड़ेगी। कुछ कॉलेजेस तो लिटरली 100% स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं ट्यूशन फ़ी पे। अगेन ट्यूशन फ़ी, पेपर फ़ी जो 4,000 से 45 है वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है कैफ, कैफ जो थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्ट कह लें आप लेवल है। इसमें 8 पेपर्स होते हैं, वो आपको क्लियर करने हैं। 2 ग्रुप्स होते हैं, 4 पेपर्स पहले क्लियर करने हैं, फिर 4 पेपर्स क्लियर करने हैं, इस तरह से, ठीक है। इसमें टैक्स होता है, ऑडिट होता है, रिपोर्टिंग के कुछ लेक्चर्स सब्जेक्ट्स होते हैं, बिजनेस को पढ़ते हैं आप, इस तरह के सब्जेक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैफ इज़ लाइक, कैफ बहुत अच्छा लेवल है, आई हैव टू से दिस। मुझे लास्ट डेज में बहुत मज़ा आया था उसे पढ़ने का, सो आई कैन से दिस लाइक ईजीली। अच्छा, उसके बाद कैफ के बाद सीफैप आता है। अब मज़े की बात क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बट दिस लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये सीन है, 2 लेवल्स आपने क्लियर किए, पीआरसी एंड कैफ, और अब आपकी स्टार्ट हो जाएगी आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप बेसिकली इज लाइक एनी अदर इंटर्नशिप। आपको किसी फर्म में, आपको फर्म्स जो है आई कैप बता देगा कि ये वाले फर्म्स हैं, आप इनमें जाके आर्टिकलशिप करें। आप वहाँ पे सीवी देते हैं, अप्लाई करते हैं, और इजीली आपकी आर्टिकलशिप हो जाती है। और फिर आपका एक फिक्स स्टाइपेंड है 19,500, ये आपको मिलेगा हर माह। वो आपको काम भी सिखाएंगे, आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। अब इस स्टाइपेंड से आप इजीली अपना सीफैप और एमएसए जो है उसके एक्सपेंसेस को बेयर कर सकते हैं। अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो उसके एक्सपेंसेस भी इसमें से निकल सकते हैं। यू हैव टू डेफिनेटली मैनेज योर एक्सपेंसेस समहाउ। कहीं चीज़ों पे आपको अपनी ख्वाहिशात को कम करना पड़ेगा, अपनी ज़रूरियात को जो तरजीह देनी पड़ेगी। लेकिन 19,500 आपको और कहाँ मिलता है? कौन सी ऐसी स्टडीज़ हैं जो आपको 2 साल के बाद, यानी अगर आप अच्छे से पढ़ें तो 2 साल के बाद कौन आपको पैसे देना शुरू कर देगा कि अब आप अपने एक्सपेंसेस को जो है वो स्टडीज़ एक्सपेंसेस को बेयर कर सकें? ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा यहाँ ही होता है।
सो पहले 2 लेवल्स भी आप यूट्यूब से क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद आप आर्टिकलशिप्स के थ्रू जो है वो अपने CFAP और MS से क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज़ लाइक वेरी 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 चीप एंड इकोनॉमिकल। तो आप डेफिनेटली इसमें आएँ, ये मत सोचें कि ये मुश्किल है, ये मत सोचें कि ये महंगा है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका बहुत अच्छा खासा स्कोप है। अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज़ आ जाएँ। आई विल रिकमेंड, लाइक व्हाई एम आई सेइंग प्लीज़, लाइक लिटरली आई वांट यू पीपल टू एक्सेल इन योर लाइफ, आई लिटरली वांट इट। आई सी सो मेनी पीपल जिनके दिमाग में इतने मिसकंसेप्शंस होते हैं, इस वजह से वो अच्छी अच्छी फील्ड्स को जो है बगैर उस पर किसी किस्म की रिसर्च के उसको छोड़ देते हैं। थैंक गॉड मैंने रिसर्च किया, आई एम फाइनली सो हैप्पी दैट आई डिड। ओके, सो अब आता है वो पार्ट कि इसका स्कोप क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते क्या हैं, होते क्या हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली 2 काम करते हैं, एक होता है टैक्स में या काम करते हैं, या आप ऑडिटर बन जाते हैं। ऑडिटर, लाइक ऑडिट इज समथिंग जो मुझे ज़्यादा फैसिनेट करता है, टैक्स मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम है तो दोनों हमारे ही काम है, ठीक है। अब एक बंदा चाहे तो ऑडिटर बन जाए, चाहे तो वो टैक्स में प्रैक्टिस करके टैक्स प्रैक्टिशनर बन जाए, या फिर आप दोनों में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या फिर आप दोनों, यानी आप समझ लें कि आपको दोनों का काम थोड़ा बहुत आ जाता है। देन दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसको जो है वो किस में आप आगे जाना चाहता है। दैट्स इट। अब इसका स्कोप, जॉब्स मिलती हैं कि नहीं, शो मी वन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास जॉब नहीं है। जॉब्स बहुत होती हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, चॉइसेस होती हैं। आपको देखना है आपको कौन सी कंपनी चूज़ करनी है, आपको देखना है आपको यहाँ पे रहना है, बाहर जाना है, कम्प्लीटली अप टू यू। जॉब का कोई मसला है ही नहीं है। एक मरतबा आप क्वालिफाई कर लें, एक मरतबा आपके नाम के साथ जब ये CA लग जाएगा ना, उसकी अलग ही फीलिंग है। वो जो सोशल स्टेटस आपको उससे मिलेगा, जो रिप्यूट मिलेगी, उससे जो आपका दुख है ना कि आपका MD-CAT नहीं क्लियर हुआ, आपका E-CAT नहीं क्लियर हुआ, आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते थे, आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपका फ्रेंड्स का अगर किसी का हो गया, अगर आपको वो वाला दुख है तो वो भी कम हो जाएगा, बल्कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप एक इतने अच्छे सर्टिफिकेट, एक इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन को चूज़ करेंगे कि आप किसी को बताते हैं यू आर डूइंग CA, तो वो आपको एक रेज आईब्रोज देखने को मिलेगा एवरी टाइम यू विल टेल देम। सो यही एक वो सर्टिफिकेट मुझे ऐसा लगता है जिसमें अगर आप आ जाते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं, तो फिर कम से कम आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा लाइफ में कि मैंने उस वक्त इंटर में पढ़ लिया होता तो मैं वो डिग्री उस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होगा। सो यू हैव टू कम एंड यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। दिस इज़ द ओनली वे हाउ यू कैन लिसन योर रिग्रेट्स एंड योर एंजाइटी एंड योर फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल दैट स्टफ, यू नो। सो दैट वाज प्रीटी मच इट। अभी क्या चीज़ रहती है, क्या चीज़ है, हाँ, इंस्टीट्यूट्स मैं आपको बता देती हूँ। PRC के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चला जाए, मैं तो आपसे कहती हूँ यूट्यूब से करें, ऑनलाइन करें, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी इंस्टीट्यूट में जाना है तो PRC के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट, ये बहुत आसान है, आप आसानी से कहीं से भी देखें, जो सबसे सस्ता है उसमें चले जाएँ, ठीक है। और उसके बाद जो कैफ है, कैफ में आई रिकमेंड क्रिसेंट कॉलेज, जो कि मुझे लगता है वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कैफ के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगी क्रिसेंट। मैं कहूँगी हमेशा अच्छे टीचर से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, फिजिकल पढ़ें, यूट्यूब पढ़ें, हमेशा जो पॉपुलर और अच्छे टीचर्स हैं उनसे पढ़ें, क्योंकि जब वो पॉपुलर हैं तो कोई वजह है कि उनको इतना फेम और इतना रिस्पेक्ट और रिप्यूट मिली है, और वो वजह होती है उनका वे ऑफ टीचिंग। वो जितनी हार्डवर्क दे पुट, दैट इज़ अनबिलीवेबल, और फिर वो आपको पेपर्स पास करवा देते हैं। और आपके पेपर पास करने में जितनी आपके एफर्ट्स हैं उतनी ही टीचर्स के एफर्ट्स चाहिए होती हैं। आई मस्ट से दिस एंड आई एम सेइंग दिस आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। सो दैट्स इट। आई रिकमेंड गाइज, अगर आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं तो प्लीज़ टेक इट ईजी। ये वक्त जो है ना, ये आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड द एंजाइटी जो इस टाइम पे होती है। आई कैन लिटरली रिमेंबर माई सेल्फ शेडिंग टीयर्स कि मुझे समझ में नहीं आया था मैं क्या करूं। लेकिन देखिए अब मैंने कुछ कर लिया, आप भी कुछ कर लेंगे, ये टाइम गुजर जाएगा। आपने बस हिम्मत नहीं हारनी, अच्छी जगह से रिसर्च करें, इसको देखें, CS को देखें, IT को देखें। IT में बहुत ऑप्शंस हैं, आप जगह जगह जो है वो देखें क्या क्या फील्ड्स हैं, एक्सप्लोर करें। एट द एंड आप देखें आपका इंटरेस्ट किस में बिल्ड होता है, और फिर जस्ट गो फॉर इट एंड दैट्स इट। सो आई होप कि आपकी सारी क्यूरियस के मैंने आंसर्स दे दूँगी। फिर भी अगर कुछ रह गया मुझसे तो वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, आई विल ट्राई कि मैं उसका भी जवाब दे दूँ। और बाकी दैट वाज इट। आई होप यू गाइज गॉट सम इन्फॉर्मेशन, कुछ आपको हेल्प मिली होगी इससे, कुछ नॉलेज मिला होगा। इफ़ आई कुड मोटिवेट यू इवन अ बिट, देन I'm successful, like I did what I wanted to and I've accomplished my task, all that stuff, you know. So that was it. Thank you so much for watching this video. I'll meet you guys in another video hopefully soon, जिसमें मैं आपको बताऊंगी 5 to 6 reasons क्यों आपको CA नहीं करना चाहिए। ऐसे reasons भी हैं मेरे पास, ठीक है। तो वो वाली reasons हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है।